प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भीकाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ा ही गुड रेस का प्रसंग लेके आया हूँ। वो इस तरीका से है कि रामायण में कुंभकर्ण और रावण से भी ज्यादा बलवान इंद्रजीत मेघनाथ था। कुंभकर्ण और रावण का वध भगवान श्री राम ने किया, लेकिन इंद्रजीत का वध, मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया। तो रामायण में ये लिखा है कि भगवान से बढ़कर काम लक्ष्मण ने भी किए। तो चलिए दोस्तों, इंद्रजीत कैसे बलवान हुआ और लक्ष्मण ने इसको किस तरीका से मारा, इसके विषय में बात करेंगे। एक समय का प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम रावण से विजय प्राप्त करने के बाद में अयोध्या आए और अयोध्या में राज्य चला रहे थे बड़े सुख से। उसी टाइम पे एक दिन अगस्त ऋषि जी अयोध्या आए और सभा में बैठे बैठे लंका युद्ध पर चर्चा करने लगे। भगवान श्री राम ने बताया कि लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिका जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया और मैंने किस तरह रावण और कुंभकर्ण को मारा। ये सुनकर अगस्त मुनि ने कहा कि भगवान, ये सही है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था, जिसका वध लक्ष्मण ने किया था। मेघनाथ ने पूर्व समय में अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और उसे बांधकर लंका ले आया था। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से दान के रूप में इंद्र को मांगकर और मेघनाथ से मुक्त कराया था। ऐसे महारथी का लक्ष्मण ने वध किया, ये सोचने योग्य बात है, बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर राम ने आश्चर्य से पूछा कि कैसे इंद्रजीत का वध कुंभकर्ण और रावण से भी ज्यादा मुश्किल था। भगवान श्री राम अगस्त जी से पूछते हैं, क्या ऋषिराज कुंभकर्ण और रावण से भी ज्यादा मुश्किल था मेघनाथ का वध करना? तो अगस्त मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक सोया नहीं हो और 14 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया हो और 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखा हो। वह मेघनाथ का वध कर सकता है। इस तरीका से भगवान श्री राम की ये आश्चर्य की बात सुनकर के, श्री राम सारी बात को जानते थे, लेकिन अगस्त ऋषि के मुख से ये बात निकलवा करके और लक्ष्मण की भी बढ़ाई करना चाहते थे। जब अगस्त ऋषि ने कहा कि मेघनाथ का वध वो ही कर सकता है जो 14 साल तो सोया नहीं हो और 14 साल तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो और 14 साल तक भोजन नहीं किया हो। यह बात को सुनकर प्रभु श्री राम बोले कि वनवास काल में लक्ष्मण हरदम मेरे साथ में थे, मैं उनके हिस्से का फल देता रहा हूं। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था और बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर भी सीता का मुख भी नहीं देखा हो और 14 वर्षों तक सोए नहीं हो, ऐसा कैसे संभव है? भगवान श्री राम पूछते हैं। अगस्त मुनि समझ रहे थे कि प्रभु श्री राम सब जानते हैं, लेकिन फिर मुझसे सब पूछ रहे हैं। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और उनकी वीरता के भी गुणगान होना चाहिए। तब अगस्त मुनि ने कहा कि क्यों इसका राज लक्ष्मण जी से पूछ लिया जाए।
तो लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि जब वे प्रभु श्री राम के समक्ष आए तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच बताना भैया लक्ष्मण। तो प्रभु ने पूछा कि हम 14 वर्षों तक साथ रहे, तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? और फल दिए गए फिर भी अन्नहारी कैसे रहे? और 14 साल तक सोए कैसे नहीं? ये कैसे संभव हुआ? तो लक्ष्मण जी ने बताया भैया कि जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाए, क्योंकि सीता जी ने विमान में से कुछ आभूषण पटक दिए थे। वो ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव को मिले और सुग्रीव ने दिखाए। तो आपने उन्हें पहचानने क्यों कहा? तो आपको याद होगा कि मैंने तो ये कहा था कि मैं तो सिर्फ पैरों के जो अंगुलियों में गहने पहरे जाते हैं उनको पहचान सकता हूं और बाकी के आभूषणों को नहीं, क्योंकि मैंने चरणों से ऊपर कभी सीता जी को देखा ही नहीं। अब 14 वर्ष सोने की बारी आ गई तो आप और माता एक कुटिया में सोते थे और मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए हुए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने पलकों को लगने नहीं दिया। तो साक्षात निंद्रा देवी प्रकट होकर के और मुझसे कहती है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, आपको सोना जरूर पड़ेगा। मैंने मना कर दिया। तो निंद्रा देवी ने कहा कि आपकी जगह अगर कोई 14 साल तक सोवे तो मैं आपको नहीं सताऊंगी। लेकिन जब श्री राम अयोध्या में, तो मैंने कहा निंद्रा देवी से कि मेरी जगह मेरी घरवाड़ी उर्मिला सो लेगी। तो निंद्रा देवी उर्मिला के ऊपर आ गई तो उर्मिला 14 साल तक सोती रही। तो भगवान मैं इस बात का प्रमाण भी दे रहा हूं कि 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज तिलक होगा, राज अभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लेके खड़ा रहूंगा, तब वो मुझे घेरेगी, सताएगी। तो आपको ये बात याद होगी कि राज अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। भगवान श्री राम इस बात को भी समझ जाता है कि हाँ वास्तव में बिल्कुल गिर गया था, सत्य। तो अब फिर तीसरी बात पूछते हैं कि अब सुनिए कि 14 साल तक अन्नहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था और आप उसके 3, लक्ष्मण कहता है कि आप उसके 3 हिस्से करते थे और एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने के लिए नहीं बोला था मेरे से, और आप अगर ये कहते कि फल खा लो तो न जाने आगे क्या लीला होती, लेकिन आपने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि फल खा लो। आपने तो एक ही बात कहा कि लो लक्ष्मण फल रख लो। तो मैं आपकी बिना आज्ञा के फल कैसे खा सकता था? तो मैंने वो फल कुटिया में संभाल के रख दिए। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। तो भगवान श्री राम ने आदेश दिया कि लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में जाओ और वे सारे फलों की टोकरियों को लेकर आओ। तो मंत्रीगण गए और जाकर के वो सारे फलों को लेके आए। तो अब सारे फलों को लेके आए और फलों को गिना गया तो उसमें 7 दिन के हिस्से के फल नहीं मिले। प्रभु ने कहा कि इसका अर्थ क्या है? तुमने 7 दिन तो आहार लिया होगा, 7 दिन के फल नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया 7 फल कम होने का प्रमाण इस तरीका का है कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे, इसलिए ये 7 फल घट रहे हैं। अब बताता हूं किस किस दिन नहीं आए। कि हमने पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली थी,
जब हम उस दिन निराहारी रहे थे, उस दिन फल लेने कोई नहीं गया था। और जिस दिन रावण ने माता का हरण किया था, सीता माता का, उस दिन भी फल लाने के लिए कोई भी नहीं गया था, उस दिन भी हम निराहार रहे थे। फिर जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उसके राह में मांग रहे थे, समुद्र की साधना करने के लिए बैठे थे, उससे रास्ता मांग रहे थे, उस दिन भी फल लेने के लिए कोई नहीं गया था। और जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने माया की सीता का सिर काटा था, तो हम शोक में रहे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी, मेरे लक्ष्मण शक्ति लगी थी, अतः उन दिनों भी और रावण का वध किया था उन दिनों। ये 7 दिन ऐसे हैं जिस दिन फल नहीं आए और हम निराहारी रहे। फिर लक्ष्मण ने कहा कि विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, तो बिना आहार किए बिना ही आदमी जीवित रह सकता है। तो इसका प्रयोग मैंने 14 साल तक किया और अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, और जिससे इंद्रजीत मारा गया। इतनी बात को सुनकर के भगवान बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और आप भी सोचिए कि कुंभकर्ण और रावण को भगवान श्री राम ने मार दिया, लेकिन मेघनाथ ऐसा योद्धा था कि इसको वही मार सकता था कि 14 साल तक भोजन नहीं करे और 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखे और 14 साल तक सोए नहीं। तो ये तीनों काम भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने किए, और जब जाके मेघनाथ का वध हुआ। तो प्रिय बंधुओं, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होए मेरे बोलने में या कथा में तो कमेंट लिख के जरूर बताना। लेकिन इसमें एक प्रसंग और आया है कि माया की सीता का वध मेघनाथ ने किया था, उस दिन भी हम निराहारी रहे। तो ये प्रसंग मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा। राम राम दोस्तों।